स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार विश्वास आपके अपने YouTube चैनल विश्वास सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है अम्ल भस्म और लवण, एसिड बेस एंड साल्ट। भस्म को क्षारक भी कहा जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करना चाहेंगे अम्ल के बारे में, अम्ल के बारे में कहा जाता है कि अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। पहला पॉइंट, ये किसके अनुसार कहा जाता है? ये रॉबर्ट बॉयल के अनुसार कहा जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री के क्षेत्र में क्रांति लाने वाला जो पुरुष है वही तो है रॉबर्ट बॉयल, अर्थात केमिस्ट्री का जिसे पिता कहा जाता है। अगर आधुनिक पिता की बात करें तो लेबोजियर। तो उन्होंने कहा, रॉबर्ट बॉयल साहब कहते हैं कि अम्ल जो है स्वाद में खट्टा है। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहते हैं कि अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। उसके बाद उन्होंने कहते हैं कि अम्ल जो है किसी भी पदार्थ को अपने में घुलाने की क्षमता रखता है। एसिड क्या है? कपड़ा में दीजिएगा कपड़ा खत्म, शरीर में पड़ा शरीर को जलाकर खत्म। कहने का मतलब है अम्ल जो है किसी भी पदार्थ को अपने में घुलाने की क्षमता रखता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। प्रश्न पूछा जाएगा, नीले लिटमस पत्र को लाल करता कहलाता है अम्ल, क्षार, लवण, भस्म वगैरह वगैरह। आंसर क्या देंगे? अम्ल के बारे में कहा जाता है अम्ल किसी भी धातु से अभिक्रिया करते हैं। अम्ल किसी धातु से, मान लेंगे धातु Zn और अम्ल है H2SO4। अम्ल H2SO4 क्या है? अम्ल। अभी पता चलेगा कैसे अम्ल। Zn क्या है? धातु। कहने का मतलब कोई धातु अगर अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी, अर्थात हाइड्रोजन गैस बाहर, ZnSO4 प्लस H2 मुक्त हो जाएगा। अब ये जो ZnSO4 है दरअसल ये लवण है। कहने का मतलब है अगर प्रश्न पूछा जाए धातु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, तो लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। प्रश्न पूछेगा जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस मुक्त करती है? तो यहाँ दिखाई पड़ रहा है हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। उसके बाद अम्ल के बारे में रॉबर्ट बॉयल का कहानी खत्म हो गया। तो उसके बाद लेबोजियर साहब आए और लेबोजियर साहब कहते हैं कि अम्ल जो है ऑक्सीजन का मुख्य अवयव है, क्योंकि उन्होंने देखा H2SO4, HNO3, HPO4, ये सब जो देखा इसमें सब में ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। उसको लगा कि अम्ल जो है ऑक्सीजन का मुख्य अवयव है। लेकिन फिर एक वैज्ञानिक आया जिस वैज्ञानिक का नाम था बर्थलोट साहब, और बर्थलोट साहब आए और बोले अरे HCl भी तो एक अम्ल है, कहाँ है ऑक्सीजन? इस बात की व्याख्या जो उन्होंने किया कि अम्ल HCl अम्ल तो है लेकिन इसमें ऑक्सीजन है कहाँ। लेकिन इस चीज को यह गलत साबित नहीं कर पाया, क्योंकि इसको कुछ कारण देना पड़ता था। आखिर में कारण क्या हो सकता था? इन्होंने कारण नहीं दिया। उसके बाद डेवी साहब ने, अर्थात हम्फ्री डेवी साहब ने कारण को स्पष्ट कर दिया कि अम्ल जो है ऑक्सीजन का मुख्य अवयव नहीं है, अम्ल जो है हाइड्रोजन का मुख्य अवयव है। देखिए HCl, HNO3, H2SO4 सब में H। कहने का मतलब है तो किसने कहा कि अम्ल हाइड्रोजन का मुख्य अवयव है? इस बात की व्याख्या किसने किया? इस बात की व्याख्या डेवी ने किया। प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि अम्ल जो है किसका मुख्य अवयव है, तो अम्ल किसका मुख्य अवयव है? तो हाइड्रोजन का। अगर हाइड्रोजन है तो अम्ल है, हाइड्रोजन का मुख्य अवयव है अम्ल। इस बात की व्याख्या किसने कहा? तो हम्फ्री डेवी ने कहा। अब कहेगा अम्ल ऑक्सीजन का मुख्य अवयव है, किसने कहा था? लेबोजियर साहब ने कहा था, जो कि गलत इन्होंने कह दिए थे। उसके बाद हम बात करेंगे अम्ल के और सब कांस्टेंट पर बात करेंगे। पहला है अर्हेनियस कांस्टेंट। अर्हेनियस साहब कहते हैं कि अम्ल जो है जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। जैसे अगर हम बात करेंगे H2SO4, अगर ये जल में घुलेगा H प्लस सल्फेट आयन SO4। कहने का मतलब है अम्ल जो है जल में घुल करके, अम्ल जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन प्रदान करेगी, उसे क्या कहा जाता है? अम्ल कहा जाता है। किसके अनुसार? तो ये
अर्हेनियस के अनुसार, अर्हेनियस एक वैज्ञानिक अर्हेनियस के अनुसार कहा जाता है कि अम्ल जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। उसके बाद दूसरा हम जानेंगे भस्म के बारे में, अर्थात क्षारक के बारे में जानेंगे। भस्म ओब्लिक क्षारक। भस्म का स्वाद तीखा ओब्लिक कड़वा। वहीं पर हम याद कीजिए, हम पढ़ाए अभी अम्ल का स्वाद खट्टा, यहीं पर क्षारक का स्वाद पूछा जाए, भस्म का स्वाद पूछा जाए तीखा ओब्लिक कड़वा। हम बताए थे अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, ये उल्टा करेगा, लाल लिटमस पत्र को क्या करेगा, नीला करेगा। दरअसल लिटमस है क्या, लिटमस एक बैगनी रंग का रंजक है जो वनस्पति जगत के थैलोफाइटा समूह में पाया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि भस्म धातु के साथ अभिक्रिया करके कभी कभी हाइड्रोजन गैस मुक्त भी करती है, कभी कभी हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं भी करती है। ये भी इसका एक प्रॉपर्टीज है क्षारक के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे लवण के बारे में। लवण के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम कुछ, जैसे अगर HCl है, एक पॉइंट और छूट गया, भस्म के बारे में कहा जाता है, भस्म अर्हेनियस के अनुसार कहा जाता है भस्म जो है जल में घुलकर NaOH, जल में घुलेगा H2, जल में घुल करके Na+ OH-, कहने का मतलब है हाइड्रोक्सी आयन डेवलप करेगा। OH मतलब हाइड्रोक्सी नेगेटिव आयन डेवलप करेगा कब, जब जल में घुलेगा। कौन, तो भस्म जल में घुल करके हाइड्रोक्सी नेगेटिव आयन डेवलप करेगा, उसे क्या कहा जाता है, भस्म कहा जाता है। किसके अनुसार, तो अर्हेनियस के अनुसार। उसके बाद हम बात करेंगे लवण के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें HCl जो होता है H+ और Cl- में टूटता है। उसके बाद अभी बताएं NaOH, ये क्या है, क्षारक है, भस्म है। तो Na किस में टूटा था, प्लस में, और OH माइनस में। इसको मान ले समीकरण फर्स्ट, इसको मान ले समीकरण सेकेंड। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम देखते हैं NaOH प्लस HCl, उसके बाद H प्लस Cl माइनस Na प्लस OH माइनस, प्लस माइनस के साथ जुटेगा, ये माइनस प्लस के साथ जुटेगा। अगर हम इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो H2O प्लस NaCl। कहने का मतलब ये NaOH क्या है, क्षारक है, HCl क्या है, अम्ल है। दिखाई पड़ रहा है जब क्षारक अम्ल को आपस में मिलाएंगे ये क्या बना, जल। NaCl क्या बना, लवण। कहने का मतलब है अम्ल और क्षारक को आपस में मिलाया जाता है तो लवण और जल का निर्माण होता है। कहेगा अम्ल और क्षारक को मिलाने से किसका निर्माण होता है, तो लवण और जल का निर्माण होता है। इस पूरे अभिक्रिया को, इसी अभिक्रिया को सम्मिलित रूप से कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहने का मतलब है अम्ल और क्षारक को मिलाने से लवण और जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है।